लाइफ का सबसे बड़ा झूठ, और ये झूठ मैंने तो रिपीटेडली बार बार सुना है। पहला झूठ, 10th पास कर ले उसके बाद मजे ही मजे। दूसरा झूठ, 12th पास कर ले उसके बाद मजे ही मजे। तीसरा झूठ, एक बार कॉलेज में एडमिशन हो जाए फिर मजे ही मजे। चौथा झूठ, कॉलेज खत्म हो जाए फिर मजे ही मजे। सब खत्म हो गया। ASMR नहीं आ रहा इसमें। और ये मजे वाली सीरीज अभी तक चल ही रही है। पहला सेंटेंस चेंज हो जाता है, पर दूसरा सेंटेंस में जिसमें मजा मिलना है वो नहीं चेंज हो रहा है। इसको रीटेक लूँ क्या? बहुत रॉ निकल के आए और ये हंसी छूट गई मेरी। आज फाइनली 3 दिन बाद हम जिम जाएंगे, और वो भी अपनी इस लॉर्ड स्प्लेंडर को लेकर। ओह, अब बैक टू द टॉपिक। एंड वो जो मज़े वाला सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस ही है, वो रियलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सारी कहानी मैं तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ, मतलब कहानी तो भी सुनाऊँगा। कल मैंने जो वीडियो बनाई वो कल ही शूट करी, कल ही। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कल कि मैं जाके मील प्रिपेयर कर लूँ अपनी, या फिर मैं कम से कम नहा ही लूँ। आज सेम चीज़ होने वाली है, हो ही रही है। 3 बज गए हैं, जिम नहीं जा पाया हूँ क्योंकि ये जो इतना सारा मैंने शूट कराया ना, इसमें 3 घंटे लग गए मेरे को करने में। ये टेढ़ा क्यों है? थोड़े से बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ। मेरे को ना ये दरवाज़ा खोलना है और ये खोलते हुए ना आवाज़ कर रहा है, बट बी रोल में मैं कोई सॉन्ग नहीं डाल रहा हूँ और इसी की आवाज़ मुझे चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, ये माइक निकालूंगा, मैग्नेट गिर गया, और जिस एरिया में से आवाज़ आ रही है ना, इधर से इसके पास रख दूँगा, और उससे होगा क्या कि सुनो। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कल ना मैं एक सॉन्ग सुन रहा था, और मैं सॉन्ग को, गानों को एक टाइम मशीन समझता हूँ। कैसे? हर गाना एक पर्टिकुलर टाइम से जुड़ा हुआ होता है, और वो गाना तुम्हें उस पर्टिकुलर टाइम की याद दिलाता है जब तुमने वो पहली बार सुना था। और जिस गाने की मैं बात कर रहा हूँ वो मैंने इंटर्नशिप के टाइम सुना था, जब मैं डेली ट्रैवल करके जाता था मेट्रो में, 4-4 घंटा, 2 घंटा आना, 2 घंटा जाना, और दिन का बैंड बज गया था। और तब भी मैं ये सोचता था कि अभी तो चलो इंटर्नशिप है, जब जॉब लग जाएगी तो मज़े ही मज़े। बट जब कॉलेज ख़त्म हुआ, सब धरा का धरा ही रह गया भाई। तो यही है रियलिटी ऑफ लाइफ, कि द लाइफ इज़ हार्ड। अब ये सब कहानी मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? बहुत लोग ऐसे होंगे जो कॉलेज लाइफ में होंगे, स्कूल लाइफ में होंगे। एक एडवाइस, पता नहीं मैं होता हूँ या नहीं होता देने वाला, कि अपना हार्ड ना अभी से चूज़ कर लो भाई, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होएगी। बाकी अपने पापड़ तैयार हो गए हैं, जो कि एक्चुअल में पापड़ नहीं है, और रात की बची हुई रोटी सुबह तवे पे सेक के सबने खाई होगी चाय के साथ, और उसका टेस्ट अनमैचेबल है मेरे हिसाब से। और अब हम क्या करेंगे, एवोकाडो मिक्सचर लेंगे और इसके ऊपर लगा के खाएंगे। बहुत टेस्टी होगा ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा ये, और इसके क्रंच का ASMR देना तो बनता है। एक बार और। ब्रिम ब्रिम ब्रिम। कल व्हीली मार, ये बात बताने वाली है कोई, काट दूंगा इसको। तो चूज़ अपना हार्ड से क्या मतलब है? जो मेरा काम है, सही बताऊं तो मेरे को मेरा काम नहीं लगता, विच इज़ शूटिंग अ कंटेंट, क्योंकि इसमें भी मैंने रियलाइज़ करा कि मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। तभी मैं डेली, और शक्ल पे दिख ही रहा होगा, इवन मेरे 12 बजे पड़े, मैं बीमार हूँ, पर कंटेंट शूट करते टाइम मैं इतना घुस जाता हूँ, इतना इंडल्ज हो जाता हूँ अपने काम में कि मैं वो भूल ही जाता हूँ। मेरे को पता ही नहीं रहता कि मैं बीमार हूँ। बट ये जो मेरा हार्ड है, जिसमें मेरे को मज़ा आ रहा है, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि
ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको जिम में एंटर करने में मौत आती है। इन शॉर्ट बहुत कम लोग होते हैं जो फिटनेस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाते हैं। ओह माय गॉड। और जब मैंने वो गाना सुना ना तो मेरे को वो मोमेंट याद आ गया जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ डेली, और भाई नाइटमेयर से कम नहीं लगा मुझे वो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने वो सॉन्ग सुनते टाइम ये इमेजिन करा कि अगर मैं अभी स्टिल वही चीज़ कर रहा होता तो क्या होता। नहीं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो मेरा काम है जिम जाना, कंटेंट शूट करना, इसमें मेरे को मज़े ही मज़े हैं। हमेशा किसी भी काम में मज़े और हार्ड का एक बैलेंस रहेगा। तुम्हें बस ये ढूंढना है कि किस फील्ड में, किस काम में वो बैलेंस ज़्यादा बढ़िया है। कभी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हार्ड ही हार्ड है, और ऐसा तो कुछ होता ही नहीं कि सिर्फ मज़े ही मज़े हैं। अगेन ये वह पूरा ग्लास कैसे भर गया? लिक्विड तो था ही नहीं इतना। तो इसमें क्या है, एक राज की बात बताता हूँ। 1 महीने पहले मैं न्यूट्राबे के ऑफिस गया था। वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए बुलाया हुआ था, और भाई वहाँ ये टेस्ट करा मैंने। ये रही इसकी पैकेजिंग, और ये यहाँ तक भरा हुआ है पूरा। बट ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि ये मार्केट में भी लॉन्च नहीं हुआ है। बिलीव मी, इससे ज़्यादा टेस्टी वीगन प्रोटीन सप्लीमेंट कोई भी ब्रांड हो गया, कोई भी सप्लीमेंट हो गया, मैंने नहीं टेस्ट करा है। अबे भाई, स्टिल यकीन नहीं होता है कि ये वीगन प्रोटीन है। वीगन प्रोटीन में ना एक टेक्सचर रहता है, वो इसमें है ही नहीं। बहुत एक थिक और क्रीमी बनता है जैसे वे प्रोटीन बनता है। और ये सप्लीमेंट मेरे को इतना पसंद आया ना, मैं उनके पीछे लग लग के कि मेरे को दो 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 जल्दी दो, मैंने ये मंगा लिया। और इसको आए हुए ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए, और मैं डेली इसको ही खा रहा हूँ तब से, क्योंकि भाई इसका फ्लेवर है। ओके, तो ऐसा लगता है जिम में ट्रेन करके 3 दिन बाद ट्रेन कर रहा हूँ। अब ऐसा भी 100% होगा। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि जिस हार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम कोई भी एक ऐसा पैशन जिसको हम प्रोफेशन में बदल पाएँ, ऐसा कोई हार्ड उनके पास है ही नहीं, या फिर कोई पैशन अभी है ही नहीं। मेरा ये मानना है ऐसा कभी नहीं होता। बट ऐसा है तो किस लिए है, बात बस इतनी सी है कि वो पैशन अभी तुम्हें बस पता नहीं है। और इसको पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं अपना ही एग्जांपल लूँ तो जब मैंने जिम में एंटर नहीं करा था, उससे पहले मेरे को 1% भी शौक नहीं था। मुझे पता ही नहीं था क्या होगा एंटर करने के बाद। या ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं कैमरा के आगे खड़े होकर ये सब कर रहा हूँगा। अगेन, जब तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हो तो तुम्हें खुद नहीं पता लगेगा कब क्या तुम्हें क्लिक हो जाएगा। अब एक सजेशन और दूंगा मैं, कभी भी किसी भी अपने पैशन को ये सोच के मत फॉलो करो कि तुम इन दी एंड इससे मनी अर्न कर पाओगे, या पैसे कमाने के लिए कभी कोई काम मत शुरू करो। कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो गया, मैं अपनी फील्ड की बात कर रहा हूँ, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वो फिटनेस में आएगा और इन दी एंड वो उससे मनी अर्न करने लग जाएगा। मैंने ऑब्वियसली उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था जब मैंने लिफ्टिंग शुरू करी, और आज से 4 साल पहले भी जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं करा था, उससे पहले 1% भी मेरे दिमाग में हिंट नहीं था कि मैं ये भी कर सकता हूँ या कर पाऊँगा। नॉट गुड, नॉट बैड। एब्स पता लग रहे हैं, थोड़े मोटे मोटे हो गए पहले से। चलो, अब पता है एक बात और है, ऑब्वियसली पैसे कमाना ज़रूरी है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो भी तुम्हारा पैशन है इन दी एंड वो प्रोफेशन में बदले ही बदले या तुम उससे मनी अर्न कर पाओ। और सही बताऊं तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी पैशन, कोई भी स्किल हमेशा कभी वेस्ट नहीं जाती, हमेशा काम आती ही आती है। और कहीं काम नहीं भी आ रही, कोई फालतू भी स्किल है ना, तो लाइफ में तुम्हारे बैलेंस बनाने में बहुत काम आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उस फील्ड में कुछ नहीं कर पाया या फिर नहीं करा मैंने, तो मे भी ऐसा भी हो सकता है मैं 9 to 5 कर रहा हूँ और संडेज़ को मैं
उस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहा हूँ। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया, सबके पास ऐसे दुनिया भर के पैशन स्किल होंगे ही होंगे। चलो बोरिया बिस्तर लपेटते हैं। पूरे जिम में पता नहीं क्या क्या फैला रखा है मैंने। एक फीचर दिखाता हूँ तुम्हें इस बाइक का, मुझे हॉर्न दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से। ये देखो,